इतिहास और परंपरा से समृद्ध शहर प्राचीन दमिश्क की शांत गलियों में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आने वाली थी। प्रिय श्रोताओं, चैनल पर पवित्र ग्रंथों के माध्यम से एक और ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है, जो आपके लिए दिव्य कहानियां लाता है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स। इस क्षण के लिए मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, जूली वॉल्टर्स। और बस एक क्षण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी आत्मा की गहराइयों को छू लेगी। आज की हमारी कहानी हमें समय में पीछे ले जाती है, एक ऐसे युग में जहां आस्था और दृढ़ विश्वास दैवीय हस्तक्षेप से टकराते थे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे जैक ओकॉनेल के मधुर आवाज द्वारा सुनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस कथा के मर्म में उतरें, मैं चाहती हूं कि आप अपने दिल और दिमाग को तैयार कर लें, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल एक कहानी नहीं है। यह विश्वास, परिवर्तन और सर्वशक्तिमान की अंतहीन कृपा का रहस्योद्घाटन है। देवियों और सज्जनों, अपनी आध्यात्मिक सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम द कन्वर्जन ऑफ सॉल ऑन द रोड टू डमास्कस देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित और आश्चर्यचकित कर देगी। इस दिव्य यात्रा का वर्णन करने के लिए हम जैक ओकॉनेल को बागडोर सौंप रहे हैं, इसलिए देखते रहिए। शाऊल, जो प्रभु के शिष्यों को धमकियां और हत्या की धमकी दे रहा था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र मांगे, ताकि यदि उसे इस मार्ग से संबंधित कोई पुरुष या महिला मिले तो वह उन्हें ला सके। यरूशलेम के लिए बाध्य। वह चलते चलते दमिश्क के पास पहुंचा और अचानक स्वर्ग से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और भूमि पर गिरकर उसने यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और उसने कहा, मैं यीशु हूं, जिस पर तुम जुल्म करते हो। परंतु उठो और नगर में प्रवेश करो और तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। जो आदमी उसके साथ यात्रा कर रहे थे वे अवाक रह गए। आवाज तो सुनी, लेकिन किसी को नहीं देखा। शाऊल भूमि पर से उठा और यद्यपि उसकी आंखें खुल गई तो अभी उसे कुछ न दिखाई पड़ा। इसलिए वे उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले आए और 3 दिन तक उसे कुछ दिखाई न दिया और न कुछ खाया न कुछ पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। प्रभु ने दर्शन में उससे कहा, हनन्याह। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं यहां हूं। और यहोवा ने उससे कहा, उठ और सीधी नामक गली में जा और यहूदा के घर में शाऊल नाम तरसुस के एक पुरुष को ढूंढ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है और उसने दर्शन में अनन्याह नाम एक पुरुष को देखा है। अंदर आओ और उस पर हाथ रखो, ताकि वह अपनी दृष्टि वापस पा सके। परंतु हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितनी बड़ी बुराई की है, और यहाँ उसे प्रधान याजकों से यह अधिकार मिला है कि वह उन सबों को जो तेरे नाम से पुकारते हैं बांध ले। परंतु यहोवा ने उससे कहा, जा, क्योंकि वह अन्य जातियों और राजाओं और संतानों के सामने मेरा नाम ले जाने के लिए मेरा चुना हुआ साधन है, इज़राइल, क्योंकि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। हनन्याह चला गया और घर में प्रवेश किया, और उस पर हाथ रखते हुए उसने कहा, हे भाई शाऊल, जिस प्रभु यीशु ने जिस मार्ग से तू आया था उसमें तुझे दर्शन दिया, उसी ने मुझे इसलिए भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके जैसी कोई वस्तु गिरी और उसकी दृष्टि फिर से हो गई। तब वह उठा और बपतिस्मा लिया, और भोजन करके वह बलवंत हो गया। कुछ दिनों तक वह दमिश्क में शिष्यों के साथ रहे, और तुरंत उसने आराधनालयों में यीशु का प्रचार करके कहा, वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही मनुष्य नहीं है जिसने यरूशलेम में उन लोगों को जो इस नाम से पुकारते थे उपद्रव किया या नहीं? परंतु शाऊल और भी अधिक सामर्थी होता गया और यह सिद्ध करके कि यीशु ही मसीह है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद कर दिया। प्रेरित ग्रंथ 9 का 1 से 22। जैसे जैसे दमिश्क के रास्ते पर शाऊल का रूपांतरण की हमारी कहानी समाप्त होती है, मुझे आशा है कि आप शाऊल के शक्तिशाली परिवर्तन से गहराई से प्रभावित हुए होंगे, जो महान प्रेरित पौल बन गए। यह कहानी हमारे प्रभु की असीम कृपा और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद परिवर्तन की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपके लिए पवित्र बाइबल का एक अंश छोड़ना चाहती हूँ, जो इस कथा के साथ दृढ़ता से मेल खाता है। यह रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद 2 से है। इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो,
बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाए। तब आप परीक्षण और अनुमोदन करने में सक्षम होंगे कि भगवान की इच्छा क्या है, उनकी अच्छी, सुखद और परिपूर्ण इच्छा। यह वचन शाऊल के परिवर्तन का सार बताती है और हम सभी के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। जिस तरह शाऊल का जीवन दमिश्क की उस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क पर बदल गया था, हम भी मसीह में विश्वास के माध्यम से अपने दिमाग और दिल के नवीनीकरण का अनुभव कर सकते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपके लिए बाइबल से ये प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इन दिव्य शिक्षाओं को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने में मदद करता है और साथ मिलकर हम मसीह के प्रेम की शक्ति को अनगिनत दिलों तक फैला सकते हैं। अगली बार तक ईश्वर की कृपा और प्रेरणा सदैव आपके साथ रहे। जय यीशु।